नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ललितेश पति त्रिपाठी ने किया हंडिया के टेला क्षेत्र का दौरा। सच्चाई निकलकर आई सामने। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी टीएमसी से ललितेश पत्र त्रिपाठी ने विधानसभा हंडिया के ठेला क्षेत्र में दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में ललितेश पति त्रिपाठी ने लोगों से अपने लिए मतदान करने की अपील की। आपको बता दें, प्रयागराज के 2 विधानसभा सीट हड्डियां और प्रतापपुर इस संसदीय सीट का हिस्सा है, इसलिए यह क्षेत्र विधायक और सपा नेता विजय मिश्रा की वजह से चर्चित है। भदोही जनपद अपने कालीन व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जनपद का स्थानीय मुद्दा और विकास, यहाँ बेरोजगारी मुख्य समस्या है। चुनाव में जाति आधार पर वोटिंग होती है। आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुखता से उठते हैं। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि इस बार ललितेश त्रिपाठी की लहर ज्यादा दिख रही है। जगह जगह लोग ललितेश पति त्रिपाठी को देखने और माल्यार्पण करने को आतुर दिखे। विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि पिछली सरकार भदोही जनपद के लिए कुछ नहीं किया है। वही क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि मोदी जी के रैली में भी खास भीड़ नहीं देखी गई। एनडीए गठबंधन से विनोद कुमार बिंद और बीएसपी से हरिशंकर चौहान उर्फ दादा ने भी कमर कस लिया है। हालांकि लड़ाई दिलचस्प होती दिख रही है। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में आए हुए हैं और हम आपको बता दें, भारतीय आम चुनाव का जो 18वें लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसी को देखते हुए हम यहाँ भदोही में आए हैं। और ये भदोही जनपद जो है कालीन नगरी कहा जाता है इसको। यहाँ से पिछली बार जो है अभी जो वर्तमान में सांसद जो रमेश बिंद थे, अभी फिलहाल उनको टिकट नहीं मिला है। वो मिर्ज़ापुर चले गए हैं, चुनाव इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं टीएमसी से जो है ललितेश पति त्रिपाठी जी यहाँ पर इंडिया गठबंधन से आए हैं। और हमें पता चला है कि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आज उनका भ्रमण कार्यक्रम है। हम निकले, उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी मुलाकात करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अब इस समय हम मौजूद हैं ये गंगा जी का जो किनारा है, ज्ञानपुर पंप गृह। अभी हमें कुछ गाँव वालों ने बताया कि जो ज्ञानपुर पंप गृह जो बनाया गया है, ये ललितेश पति त्रिपाठी के दादा जो है। जी नमस्कार, ये जो आपके सामने ज्ञानपुर पंप गृह हाउस दिख रहा है, ये ललितेश पति त्रिपाठी के परदादा जो है कमलापति त्रिपाठी जी ने लगभग 100 वर्ष पहले बनवाया था। और इस क्षेत्र को, इस पंप कैनाल से काफ़ी सहूलियत मिलती है, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था यहाँ से मिल पाती है। हालांकि वर्तमान में हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ललितेश त्रिपाठी जो है टीएमसी से, यानी कि इंडिया गठबंधन पार्टी से आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में आए हैं। अभी उनसे हम मिल करके जानकारी लेंगे कि वे जो है जीतने के बाद भदोही जनपद वासियों के लिए कौन सी ऐसी सुविधा लेकर आ रहे हैं जिससे कि भदोही जनपद वासियों को वो लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। सर, हम आज इस नहर पे खड़े हुए हैं जो कैनाल है। यहाँ की जनता से हमने पूछा तो पता चला आपके दादाजी की देन है ये। सबसे पहले तो मैं इस कैनाल के माध्यम से इस बात को शुरू करूँगा कि इस कैनाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता को क्या लाभ मिल पा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मेरे पर बाबा स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, जो चंदौली से उस समय विधायक हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश सरकार में कई जिम्मेदारियां मिली थी, वो सिंचाई मंत्री भी थे, उन्होंने इस पंप कैनाल का शिलान्यास किया। और मेरे बाबा स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी, जो मझवा से, मिर्ज़ापुर से विधायक थे, उन्होंने इस पंप कैनाल का लोकार्पण का काम किया। ये निश्चित रूप से इस पूरे हंडिया तहसील, हंडिया विधानसभा के और हमारे ज्ञानपुर विधानसभा के, हमारे भदोही और राई तक को सींचने का काम करता है। ये मेरे लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे परिवार के लोगों ने इस जिले के लाखों किसानों को, इस जिले के लाखों लोगों को एक जरिया दिया जिससे उनका पेट पर्दा चले। कल परसों माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उनसे उम्मीद ये था कि वो इसी तरह की कोई योजना इस जिले के
इसी तरह की योजना के बारे में चर्चा करते जिससे लाखों परिवार इस जिले के, इस लोकसभा के लाभान्वित होते, मगर उन्होंने वो बात करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने वो इस तरह की कोई योजना क्योंकि 10 साल में देने का काम नहीं किया, इसलिए उसका नाम नहीं। ललितेश जी, चुनाव अभी तक पूरी तरीके से संपन्न भी नहीं हो पाया और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो गठबंधन के घटक दल हैं वो 400 पार की एक चिल्लाहट लगे शुरू हो गया है, चिल्ला रहे हैं कि 400 पार 400 पार। ये कैसे संभव हुआ? पहला चीज़ मैं बंगाल का उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैं टीएमसी का प्रत्याशी हूँ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नारा था 200 के पार। जब विधानसभा का चुनाव बंगाल का हो रहा था उनका नारा था 200 के पार, सिमट गए 70 पे। तो उसी तरह से 400 पार का नारा इस देश के नौजवान, इस देश का हर वर्ग, हर तबका इस बार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा ही रहा है। और निश्चित रूप से जैसे बंगाल में 1/3 पे आ गए थे अपने नारे के, देश के लोग भी इस बार 400 के 1/3 पे ले आएंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भदोही के साथ जो भेदभाव किया है वही भेदभाव उन्होंने जौनपुर के साथ किया, वही उन्होंने मछली शहर के साथ किया, वही उन्होंने इलाहाबाद के साथ किया, वही उन्होंने मिर्ज़ापुर के साथ किया। हर जगह यही आवाज़ उठ रही है। ये चुनावी नारा होता है, जनता का एक भी वोट पड़ा नहीं था तब 400 के पार जा रहे थे। जब से जनता का वोट पड़ना शुरू हो गया है तब से अमित शाह जी के मुंह से भी एक बार निकल गया कि 270 हम लोग पा रहे हैं, तो घट रहा है। सर, बगल में मिर्ज़ापुर जनपद है, वहाँ पर बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई चल रही है। मोदी जी बाहरी बनाम स्थानीय का कई बार चर्चा कर चुके हैं बनारस में, लेकिन आपकी मैं बात करूँ, आप मिर्ज़ापुर, चंदौली और भदोही, ये तीनों जनपद की मैं बात करूँ तो इन जनपदों में को आपके दादा परदादा ने एक तरीके से गोद जैसे ले लिया था। इस तीनों जनपदों में बहुत सारे उन्होंने काम कराए। आज के 100 वर्ष पहले से ये काम होता है आपके परिवार की तरफ से, तो इस बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई को क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि इस भदोही संसदीय क्षेत्र पे उस लड़ाई पे विराम लग गया है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए और मुझे एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र देके गए इस लड़ाई में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का वाक्य है जो मैं जन जन से भी कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं काशी का हूँ, भदोही मेरा घर है। तो अगर प्रधानमंत्री जी का ये ऐलान होता है तो मैं भी काशी का ही हूँ। 10 साल से सर मोदी जी सत्ता में बैठे हुए, उन्होंने मिर्ज़ापुर को लेकर कहा था कि हम फैक्ट्रियों की एक बौछार लगा देंगे। भदोही कालीन नगरी कही जाती है, यहाँ से मात्र एक कालीन ले जाकर के अगर उन्होंने संसद भवन में बिछा दिया तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि कालीन नगरी, उद्योग नगरी जो यहाँ पे है। एक कालीन लेके गए, अनेक टैक्स लगा दिए। कालीन उद्योग को टैक्स के ऐसे जाल में फंसा दिए हैं कि मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे सिमटते सिमटते समाप्त ना हो जाए। कालीन व्यवसाय यहाँ का हजारों साल पुराना है। अगर आपकी सरकार बनती है तो भदोही वालों के लिए क्या करना चाहेंगे? हम लोग देखिए, पहले तो हमारी सरकार बनेगी तो जो अधिकार इस जिले को मिलना चाहिए, जो विकास इस जिले का होना चाहिए, उसको अधिकार के साथ हम लोग। कॉलेज हर जिले में बन गया। भदोही जिले का मेडिकल कॉलेज कहाँ पे बन गया ये भदोही की जनता जानना चाहती है। ये नया जिला बना था भदोही का, ये नई लोकसभा क्षेत्र बनी थी। इतना बड़ा यहाँ पे उद्योग है, कालीन उद्योग, हजारों करोड़ का टैक्स का रुपया सरकार के पास जाता है हर साल। क्या इनको अधिकार नहीं है कि अपनी मूलभूत सुविधाओं को बहाली के लिए ये लोग, इन लोगों को डर के ठोकरें खाने पड़े? नौजवान किस तरह से देश के नौजवानों के साथ पिछले 10 साल का छल कपट हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोग की ज़रूरत और हम लोग की लड़ाई इस देश के हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग, हर एक तबके को आगे बढ़ाने की है। इसीलिए हम सब लोगों का गठबंधन बना है। इसीलिए आदरणीय ओम प्रकाश जी का हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो ओम प्रकाश यादव हो और चाहे वो ओम प्रकाश तिवारी हो। हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं नौजवानों के लिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के लिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं माताएं बहनों के लिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस भदोही जिले को आगे बढ़ाने की। आज भदोही की ज़रूरतें पे हम ज़्यादा चर्चा करें उससे पहले मैं 1-2 शब्द आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग का गठबंधन बना क्यों है। इस पवित्र धरती को सींचने वाले अपने खून पसीने से किसानों के सम्मान के लिए हम लोग का गठबंधन बना है। खाद कितने का हो गया है किसी से छुपा नहीं है। ऐसी सरकार आई है कि हर 5 साल पे 5 किलो खाद के बोरे से तौल भी कम करा दे रहे हैं और दाम भी बढ़ाते जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। खाद महंगा हुआ, बीज महंगा हुआ। बीज जो पहले 70-80 रुपए का मिलता था, अब 150 रुपये 200 रुपये से नीचे कोनो बीज नहीं मिला था। डीजल जो 40-50 रुपये का हुआ करता था वो 90 का हो गया। मजदूरी जो पहले 100-125 थी वो 250-300 के पार हो गई है।